हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी के आणविक सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमने डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ा। डीएनए या अनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने मेंडल की वंशागतिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ा। मेस्टर के द्वारा प्रतिपादित न्यूक्लिन और मेंडल के द्वारा प्रतिपादित वंशागतिकी सिद्धांत के समय ये मेंडल ने कारक की चर्चा जरूर किया था कि प्रत्येक गुण को वहन करने वाले कोशिका में कुछ ऐसे कारक होते हैं, कारकों के जोड़े होते हैं जो गुणों का वहन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन से वो कारक क्या हैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे मेंडल। और उनके मृत्यु के लगभग 100 साल बाद पता चल पाया कि केंद्रक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि गुणों का वंशागतिकी में सहायक होते हैं, एक जनक से संतति तक गुणों को लेकर जाते हैं। एक लंबे समय के बाद ये सिद्ध हो सका और ज्ञात हो सका कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ हैं जो कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अनुवांशिक वंशागतिकी के आणविक आधार के खोज जो है वो 1926 ईस्वी में हुआ। ग्रेगर जॉन मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन और भी अन्य कई दूसरे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे खोज किए और एक खोज के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि अधिकांश कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में ही कुछ ऐसा पदार्थ है जो अनुवांशिक गुणों का वाहक है। लेकिन ये पदार्थ कौन सा है, कौन सा जैव अणु है जो अनुवांशिक गुणों को लेकर जाता है, ये पता नहीं चल पाया था। तो अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए इस संबंध में और अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। इनमें से कुछ सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें पहला सिद्धांत है रूपांतरी सिद्धांत। रूपांतरी सिद्धांत क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1828 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि निमोनिया रोग को फैलाता है, उस पर कई प्रयोग किए। और इस प्रयोग के दौरान उन्होंने जो व्याख्या किया डीएनए को समझाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से किया। उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान सजीव जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन को देखा और इसको समझाने की कोशिश की। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को संवर्धन प्लेट में ग्रोथ करवाया, संवर्धन प्लेट आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि एक अगर का प्लेट या कुछ भी लिया जाता जिसमें जीवाणु को रखकर उचित टेम्परेचर पे रखा जाए और उचित एटमॉस्फेयर पे रखा जाए तो जीवाणु ग्रोथ करके कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार जीवाणु संवर्धन प्लेट पर जब स्ट्रेप्टोकोकस का निमोनी का संवर्धन कराया तो उसमें उनको 2 प्रकार के जीवाणु मिले। एक जिनकी सतह चिकनी थी, है ना, चिकनी चमकीली कॉलोनी का निर्माण हुआ जिसे एस, स्मूथ से एस नाम दिया। और दूसरा जो कॉलोनी का निर्माण हुआ उसका जो सरफेस था वो रफ था, है ना, खुरदुरा था, तो रफ से आर 2 कॉलोनी का निर्माण हुआ, एस कॉलोनी और आर कॉलोनी। जो एस कॉलोनी का निर्माण हुआ यानी एस प्रभेद के जो जीवाणु थे उनका जो श्लेष्मा था ये बहुशर्कराइड से बना हुआ था और इसका जो आवरण था ये जल्दी से, मतलब किसी भी चीज का इफेक्ट इसमें नहीं होता था, ज्यादा समय तक जीवित रह सकते थे। और जो आर प्रभेद के जीवाणु हैं इसमें श्लेष्मा युक्त आवरण नहीं होता था, इसका सरफेस रफ होता था। एस प्रभेद के जीवाणु के द्वारा निमोनिया रोग होता है ना, प्रयोगों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि एस प्रभेद के जीवाणु के द्वारा निमोनिया रोग होता है जबकि आर प्रभेद के द्वारा निमोनिया रोग नहीं होता। अब इन्होंने इन जीवाणुओं को, दोनों प्रकार के जीवाणु को, एस प्रभेद को जब चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराया तो चूहे मर गए, जबकि आर प्रभेद को चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराया तो चूहे नहीं मरे। अब इन्होंने एस प्रभेद को टेम्परेचर के द्वारा मृत कर दिया और उनको चूहे पर प्रवेश कराया तब भी चूहे नहीं मरे। लेकिन जब इस मृत एस प्रभेद जो कि टेम्परेचर के द्वारा उन्होंने मृत कर दिया था उसको जीवित आर प्रभेद के साथ मिक्स किया और चूहों में प्रवेश कराया तो उन्होंने देखा कि इससे चूहे मर गए। और जब चूहों से उन्होंने जीवाणुओं को अलग किया तब उनको एस प्रभेद के जीवित जीवाणु मिले, जिससे पता चलता है कि एस प्रभेद में जीवाणु मृत होने के बाद भी कुछ ऐसा पदार्थ था जो आर प्रभेद के जीवाणुओं को एस प्रभेद में कन्वर्ट कर दिए, जिसके कारण चूहों की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इसमें
जो चिकनी सरफेस वाला एस प्रभेद था, ये बहु सर्कराइड आवरण का निर्माण आर प्रभेद के ऊपर इन्होंने कर दिया, जिससे कि आर प्रभेद जो है वो उग्र रूप में यानी एस प्रभेद में परिवर्तित हो गए। निश्चित रूप से अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण ही ये हो पाता है। इन प्रयोगों से अनुवांशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता। तब रूपांतरित सिद्धांत के जैव रासायनिक लक्षण के बारे में पता किया गया। ओस्वाल्ड ए बेरी, कोलिन मैक्लियॉड और मैकलिन मैककार्टी, इन्होंने 1933 टू 1944 के मध्य बहुत सारे शोध कार्य किए, प्रयोग किए। और इसके पहले ऐसा माना जाता था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन ग्रिफिथ ने अपने सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता लगाया और ताप मृत एस कोशिकाओं के जैव रासायनिक यानी प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को अलग अलग करके पता लगाने की कोशिश की, उस पर शोध किया, प्रयोग किया, रिसर्च किया कि इनमें से कौन आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। ऐसे कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जो आर प्रभेद को एस प्रभेद में कन्वर्ट कर देता है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि इस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। एस जीवाणु का डीएनए ही आर जीवाणु के डीएनए को परिवर्तित करके एस जीवाणु में रूपांतरित कर देता है। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी प्रोटीएज और आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है बल्कि डीएनए है। डीएनए के पाचन के बाद रूपांतरित प्रक्रिया बंद हो जाती है। अगर डीएनए को नष्ट कर दिया जाए तो आर प्रभेद वाले जीवाणु एस प्रभेद में नहीं बदल पाएंगे। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जैव वैज्ञानिक जो है वो सहमत नहीं थे। तब अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण जो है वो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952 में दिया। उन्होंने प्रयोगों के द्वारा ये ज्ञात किया, उन्होंने इस उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित कर देते हैं उनको जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो जीवाणु भोजी जो है हर्शे और चेस ने प्रयोगों से अपने दर्शाया कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जीवाणु भोजी कौन? विषाणु है ना, जो जीवाणु का भोजन बनाता है और अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जबकि प्रोटीन आवरण जो है वो बाहर ही रह जाता है। विषाणु जब जीवाणु के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने आरएनए का डुप्लीकेशन करते हैं डीएनए के रूप में, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, तो उनका जो प्रोटीन का आवरण होता है वो जीवाणु के बाहर ही रह जाता है। जीवाणु भोजी की संरचना में सिर एवं पूंछ होते हैं। सिर प्रोटीन के आवरण का बना होता है जिसके अंदर डीएनए रहता है। पूंछ के बीच के हिस्से को कोर एवं किनारे को आवरण कहा जाता है। पूंछ में पुच्छ रेशे पाए जाते हैं जिसकी सहायता से जीवाणु भोजी परपोषी जीवाणु से चिपक जाता है और संक्रमण के बाद जीवाणु कोशिका के भीतर जीवाणु भोजी का ही गुणन होता है। हर्शे एवं चेस ने ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स P32 फास्फोरस 32 और S35 सल्फर 35 वाले माध्यम में अलग अलग इनका संवर्धन बनाया। ठीक है, फास्फोरस ये आइसोटॉप्स रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स P32 और S35 अलग अलग माध्यम में इनको ग्रो करवाया। वृद्धि के बाद इसमें जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया गया। विषाणु का जीवाणु भोजी विषाणु का इसमें संक्रमण कराया गया और ये पाया गया कि जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी S35 उपस्थित हैं जो उनके डीएनए में नहीं है, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। इसी प्रकार जीवाणु भोजी के डीएनए में रेडियोधर्मी P32 उपस्थित थे जो कि प्रोटीन आवरण में नहीं मिलते क्योंकि डीएनए में फास्फोरस उपस्थित रहते हैं। जब रेडियोधर्मी फास्फोरस P32 वाले जीवाणु भोजी से ऐसे जीवाणु को संक्रमित कराया गया
जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे, तब उन्होंने देखा कि सभी जीवाणु रेडियोधर्मी हो जाते हैं और अधिकतर रेडियोधर्मी परमाणु जीवाणु भोजियों के अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन जब रेडियोधर्मी S35 वाले जीवाणु भोजी ऐसे जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु न हो और जीवाणु भोजी से अलग कर दिए जाएं, तो जीवाणु कोशिका में रेडियोधर्मी परमाणु नहीं मिले। ये केवल जीवाणु भोजी के आवरण में ही रह जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है या सिद्ध होता है कि जीवाणु भोजी का DNA ही संक्रमण में भाग लेता है और नए जीवाणु भोजी का निर्माण कर देता है। प्रोटीन इसमें भाग नहीं लेता, प्रोटीन का आवरण जो है वो बाहर ही रह जाता है। इस प्रकार जीवाणु भोजी के माध्यम से DNA का एक जीवाणु कोशिका से दूसरी कोशिका में पारक्रमण या ट्रांजैक्शन कहते हैं। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है। और DNA या आनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या क्या हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।